भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यकाल के सबसे लंबे विदेश दौरे पर अभी के समय में हैं। और आप न्यूज़ में हेडलाइन भी देख सकते हैं कि पीएम मोदीज डिप्लोमेटिक टूर, मतलब ये डिप्लोमेटिक टूर है इंडियाज आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ के लिए ये टूर स्पेशली है। आखिर में ग्लोबल साउथ क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। पूरी दुनिया को दो भाग में बांटा गया है। ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है इसे रिच नॉर्थ कहा जाता है या नॉर्थ ग्लोबल कहा जाता है। लेकिन जो ये ऑरेंज कलर वाला इलाका आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है साउथ ग्लोबल, यानी पुअर साउथ। हालांकि नॉर्थ और साउथ के बेस पर इसको नहीं बांटा गया। आप ऑस्ट्रेलिया को अपवाद में देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ में रहते हुए भी नॉर्थ का हिस्सा माना गया। मतलब ये जो अमेरिका जापान वगैरह हैं ये लोग अपने आप को यूरोपियन कंट्री जो है अमीर देश मानते हैं और इसलिए इन्होंने दो भाग में बांटा है। अब सवाल ये है कि ये जो पूरा साउथ ग्लोबल है ना, इसमें अफ्रीका का इलाका पूरा का पूरा अभी खाली है। इस पर किसी भी देश का वर्चस्व नहीं है। इस मार्केट पर कब्जा करने के लिए भारत और चीन के बीच जो है रेस लगी है। भारत चाहता है कि हम अपना वर्चस्व रखें और लीड करें, चीन चाहता है कि हम करें। हालांकि भारत का अफ्रीका के कई देशों और साउथ अमेरिका के कई देशों के साथ अच्छे संबंध है। तो इसी को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 8 दिनों के विदेश यात्रा पर हैं, जिनमें 5 देशों का दौरा करेंगे। कौन कौन से देश होंगे उन देशों की अगर बात की जाए तो देश का नाम है घाना, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नाम्बिया। सबसे पहले ये निकलेंगे भारत से और जाएंगे घाना को 2 से 3 जुलाई तक का विजिट है इनका। उसके बाद ये ट्रिनिडेड एंड टोबैगो जाएंगे, वहाँ पर 3 से 4 जुलाई को रहेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे अर्जेंटीना, वहाँ पर ये 4 से 5 जुलाई को जाएंगे और उसके बाद ये निकल जाएंगे ब्राज़ील, जहाँ पर ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पर ये 5 से 8 तक रहेंगे और उसके बाद फाइनली लास्ट में जो है ये निकलेंगे नामीबिया के लिए और वहाँ के बाद ये 9 तारीख को भारत पहुँचेंगे। 8 दिनों का ये जो टूर है और स्पेशली आप देख सकते हैं अंटार्कटिका जो महासागर है ना, इसके बॉर्डर वाले सभी देशों के पास ये टूर है। तो जाहिर सी बात है इस बेस पर इसको डिप्लोमेटिक टूर। और भारत अब रेस में जो उतर चुका है अफ्रीका के लिए अगेंस्ट चाइना के खिलाफ, तो इसके दिशा में ये मजबूत एक कदम हो सकता है। सबसे पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये विजिट है घाना को होगा और अभी के समय में सबसे ज़्यादा चर्चा घाना को लेकर है, पीएम के दौरे को लेकर। ऐसा इसलिए है क्योंकि घाना से भारत के अच्छे संबंध है और भारत जो है घाना को भारत ने $30 मिलियन का फंड भी दिया था घाना का प्रेसिडेंशियल प्लेस बनाने के लिए, जिसे जुबली हाउस कहा जाएगा। इसको लेकर के घाना जो है भारत के प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छा संबंध रखना चाहता है और जाहिर सी बात है ना कि क्यों नहीं भारत जैसे अच्छे देश के साथ घाना संबंध रखे, क्योंकि भारत चाइना की तरह ऐसा तो करेगा नहीं कि पहले कर्ज देगा और फिर दबाव डालेगा और कई तरह की चीज़ें लेने लगेगा। तो भारत के अच्छे संबंध को देखते हुए भी घाना के साथ अच्छे संबंध है। आखिर में घाना है कहाँ पर, तो ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें ये किनारे पर आप छोटा सा देश घाना देख सकते हैं, जिसका कैपिटल जो है अकरा है और इसका लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पर लगभग 71% क्रिश्चियन रहते हैं, 20% मुस्लिम रहते हैं और कुछ हिंदू भी रहते हैं और अभी के समय में बहुत सारे हिंदू वहाँ पर बस भी रहे हैं। अफ्रीका महादेश का ये पार्ट है और इसकी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुल लगभग 54 देश हैं, उसमें इसकी जो इकोनॉमी है, इसकी जो जीडीपी है 10वें लेवल पर है। भारत की कंपनी और भारतीय इन्वेस्टमेंट सब उतर चुका है घाना में इन्वेस्ट करने के लिए और भारतीय कंपनी चाहती है कि घाना के डेवलपमेंट में, घाना की इन्वेस्टमेंट में भारत की कंपनियों का ज़्यादा पार्टनरशिप रहे। अब देखना ये है कि क्या होगा, क्योंकि जो अफ्रीका का मार्केट है अभी तक ये अब आखिरी मार्केट है जिस पर अभी तक किसी भी देश का वर्चस्व नहीं है। लिस्ट अगर देखी जाए
घानाज के टॉप इंपोर्ट प्रोडक्ट्स की, तो भारत और घाना के बीच न अभी के समय में $3 बिलियन का ट्रेड होता है, जिससे भारत का उद्देश्य है कि इसे $6 बिलियन में बदला जाए। और रही बात कि किस किस चीज़ का इंपोर्ट घाना करता है भारत से, तो मिनरल्स, फ्यूल्स एंड ऑयल्स की, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड मशीनरी की, व्हीकल्स की। घाना में आप जाइएगा तो बहुत सारे भारतीय कंपनियों के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। प्लास्टिक एंड आर्टिकल देरोफ का, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट का, आयरन एंड स्टील का, बाकी सब चीज़ साल्ट, सल्फर, लाइम एंड सीमेंट, इन सब चीज़ों का जो है इंपोर्ट करता है घाना। कहाँ से? भारत से। ठीक है। घाना के बाद हमने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री जो है निकलेंगे कहाँ पर, तो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के लिए। लोकेशन आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, और यहाँ पर ये बहुत छोटा सा जगह है। इसका मैप में हालांकि ऐसी आकृति है, लेकिन ये बहुत छोटा जगह है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। और साउथ अमेरिका का ये क्या है? पार्ट है, यहाँ पर किनारे पर है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग उसके बाद। अच्छा, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा समझिएगा। घाना जो है ना, भारतीय प्रधानमंत्री 25 सालों के बाद पहली बार गए हैं, इसलिए ये हिस्टोरिक भी माना जाता है कि कई देशों के बाद घाना में भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, कई दशकों के बाद, लगभग 30 साल के बाद। और वही हाल जो है यहाँ पर ट्रिनिडेड और टोबैगो का है। यहाँ पर भी 25 साल बाद पहली बार कोई जो है भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुंचे हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो 60 सालों में पहली बार जो है भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। देखना है कि किस बारे में यहाँ पर बात होती है। उद्देश्य ये है ऑयल के बारे में, गैस के बारे में, लिथियम के बारे में, माइनिंग, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। और सबसे इंटरेस्टिंग अर्जेंटीना के बारे में ये है कि ये G20 का क्या है? मेंबर कंट्री भी है। तो भारत के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं विदेश नीति को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और स्पेशली अमेरिका का जो बिहेवियर है उसको लेकर के तो भारत को कूटनीतिक अपना काम करना ही पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा। अर्जेंटीना के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री निकलेंगे ब्राज़ील, जहाँ पर ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है। और ब्रिक्स में पहले जो है 5 देश हुआ करते थे। ब्रिक्स में पहले 5 देश हुआ करते थे, लेकिन अभी के समय में ब्रिक्स में कुल 11 देश हैं। पहले जो ब्रिक्स में 5 देश होते थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया। लेकिन न्यू मेंबर जुड़ गए हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। हालांकि 12 साल में पहली बार ऐसा होगा कि इस ब्रिक्स सम्मेलन में अभी तक के खबर के मुताबिक चाइना के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इस बार जो ब्राज़ील है चीन को उतना आदर नहीं कर रहा है जितना भारत को कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि विश्व में भारत का थोड़ा सा जो है कद बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फाइनली ब्राज़ील के बाद भारत के प्रधानमंत्री निकलेंगे नामीबिया के लिए। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं वर्ल्ड में। इंटरेस्टिंग यही है कि जो 5 देश हैं अटलांटिक ओशियन के किनारे हैं, और यहाँ पर गैस, लिथियम, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा जरूर होगी। और सबसे लंबा टूर है भारत के प्रधानमंत्री का। 8 दिनों की यात्रा के बाद 9वें दिन भारत पहुंच जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आसान भाषा में ये सब बातों को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।